थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एशिया में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके हवाले से। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है ये आपके पास ये इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। ये आपके पास जो है ये मलेशिया है, ये नीचे इंडोनेशिया है। इनके दरमियान में अगर आप देखें तो एक नैरो पैसेज है जिसको स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं। लार्जेस्ट सी की अगर बात करें तो ये साउथ चाइना सी है जो चाइना के साउथ में आता है। इसको लार्जेस्ट जो है वो सी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास इधर मिडल ईस्ट में ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ आ जाती है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे चूँकि पर्शियन गल्फ़ है तो गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में भी पूछा जाता है। तो पर्शियन गल्फ़ का जो वाटर शेयर करते हैं कंट्रीज़ वो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो कहलाएंगे, जिसमें हमारे पास ये यूएई आ जाता है, सऊदी अरेबिया है, कतर बहरीन आ जाता है, कुवैत है, इराक है, ईरान है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि पर्शियन जो गल्फ़ है उसका वाटर शेयर करते हैं, तो इस वजह से इनको गल्फ़ कंट्रीज़ कहा जाता है। ईरान भी जो है उसका जो है वाटर शेयर करता है। फिर एक इधर बाबुल मंदिब ये स्ट्रेट है जो कि ये अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान में आती है, बाबुल मंदिब। उसके अलावा अगर देखें तो इसमें सेंट्रल एशिया में एक हमारे पास कैस्पियन सी आ जाता है जो कि लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, कैस्पियन सी। और बाकी ओवरऑल अगर एशिया में कंट्रीज़ को देखें तो हमारे पास जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें जापान आ जाता है, ताइवान आ जाता है, ये कोरियन पेनिनसुला है जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आ जाता है। फिर ये चाइना है, मंगोलिया है, ये ईस्टर्न कंट्रीज़ में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये जो एक कोना बनता है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये हम साउथ ईस्ट एशिया में कंसीडर करते हैं। इसमें हमारे पास म्यांमार आ जाता है, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया आ जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आ जाता है। उसके बाद ब्रुनाई है, फिलीपीन है। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूड किया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में है। फिर उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान जिस रीजन में लाई करता है वो एशिया का साउथ बनता है। साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव ये कंट्रीज़ आ जाते हैं। उसके बाद अगर सेंट्रल एशिया में देखें तो हमारे पास तुर्कमानिस्तान से लेके उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, ताजिकिस्तान है। ये कंट्रीज़ आ जाते हैं जो कि सेंट्रल एशिया में आते हैं। उसके बाद नॉर्थ एशिया में तो एक ही कंट्री है जो कि रशिया है जिसका कैपिटल मॉस्को है। फिर उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास वेस्ट एशिया आता है, इसमें 17-18 कंट्रीज़ आ जाते हैं जिनमें यमन, ओमान है, यूएई है, कतर बहरीन है, कुवैत है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, ईरान आ जाता है, सीरिया है। उसके बाद जॉर्डन, इज़राइल, फ़लस्तीन, सीरिया, साइप्रस, देन टर्की आ जाता है, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान आ जाता है। ये जो है सारे कंट्रीज़ हैं ये वेस्ट एशिया में आते हैं। मिडल ईस्ट भी इनको कहते हैं। मिडल ईस्ट में जो सारे वेस्ट कंट्रीज़ हैं वेस्ट एशिया के, वो सारे के सारे तो मिडल ईस्ट में नहीं आएंगे,
इस रीजन को जो है वो मिडल ईस्ट कहा जाता है।